मेरे घर पर काम करने वाली नौकरानी की बेटी को मैंने अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया। उसकी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी। एक बार मैं और वह एक जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए थे, जहां हमें 2 दिन रुकना था। उस दिन हम दोनों एक ही कमरे में रुके थे। रात के लगभग 10 बज चुके थे। कमरे में सिर्फ हम दोनों ही थे। हमने देर तक बातें की और फिर वह सोने के लिए उठने लगी। तभी मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसने मेरी ओर मुड़कर देखा। फिर जो हुआ उसने हमारी जिंदगी बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत है। मेरी एक बड़ी कंपनी है जिसमें सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। हमारी कंपनी का काम दूर तक फैला हुआ है और हम कई बड़े प्रोजेक्ट संभालते हैं। कमाई अच्छी है और नाम भी काफी हो गया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। मेरा बचपन बेहद गरीबी में बीता। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे। उन्होंने दूसरों के खेतों में मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया और मैंने भी जी जान लगाकर मेहनत की। पढ़ाई में टॉप किया और बड़े कॉलेज से डिग्री लेने के बाद बिजनेस शुरू किया। शुरू में बहुत मुश्किल थी, लेकिन मेहनत और लगन ने धीरे धीरे मेरी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मेरी उम्र अब 32 साल हो चुकी है, लेकिन कंपनी की जिम्मेदारियों और काम के बोझ के कारण मुझे शादी करने का समय ही नहीं मिला। मैं शहर में अपने पेंट हाउस फ्लैट में अकेला रहता हूँ। मेरे घर में काम करने के लिए एक नौकरानी आती थी। उसका नाम राधा था। वह लगभग 45 साल की रही होगी, पर दिखने में साफ सुथरी, आकर्षक और मेहनती महिला थी। सुबह सुबह घर आती थी। उसके पास मेरे घर की चाबी थी। दरवाजा खोलकर अंदर आती, सफाई करती, खाना बनाती और फिर काम खत्म होते ही चली जाती। वह बहुत ईमानदार थी और कभी किसी काम से मना नहीं करती। एक दिन रविवार को जब मैं घर पर था, तो काम करते करते राधाबाई बोली, साहब, मुझे आपसे एक काम कहना था। मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अगर आपकी पहचान से कहीं नौकरी मिल जाए तो बहुत मदद होगी। घर की हालत बहुत खराब है। अगर उसे नौकरी मिल गई तो घर चलाने में सहारा मिलेगा। मैंने तुरंत अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, उसे कल मेरे ऑफिस में भेज देना। कल सोमवार है। वह मुस्कुराई और बिना कुछ बोले चली गई। अगले दिन मैं रोज की तरह सुबह उठकर तैयार हुआ। सूट पहनकर अपनी कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचा। करीब 9:30 एक बेहद खूबसूरत लड़की, सूट पहने, खुले बालों में, गोरी चिट्टी, मेरे केबिन के बाहर आकर दरवाजा खटखटाया। मैंने उसे अंदर बुलाया। वह सामने आकर खड़ी हो गई और मैं उसे देखता ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। कुछ पल तक मैं उसे निहारता रहा। फिर होश आया तो मैंने उसे बैठने के लिए कहा। वह बोली, मेरा नाम रेवती है। यह कार्ड आपने मेरी मां को दिया था। मैं राधाबाई की बेटी हूं और मुझे नौकरी चाहिए। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह राधाबाई की बेटी है, क्योंकि वह सचमुच अप्सरा जैसी सुंदर थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कहां तक हुई है? उसने जवाब दिया, मैंने बीकॉम पूरा कर लिया है। पढ़ाई और व्यक्तित्व दोनों अच्छे थे, इसलिए मैंने उसी वक्त उसे नौकरी देने का फैसला कर लिया। मैंने कहा, तुम्हें 25,000 रुपये महीने का वेतन मिलेगा और अगर काम अच्छा किया तो आगे मैं वेतन बढ़ा दूंगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई और मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सर। मैंने कहा, कल तुम्हें ऑफिस लेटर मिलेगा और कल से ही काम शुरू करना होगा। हमारे ऑफिस का टाइम सुबह 9 से शाम 6 बजे तक है। उसी शाम जब मैं घर लौटा तो खाना खाकर सीधे कमरे में आ गया, लेकिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने बार बार वही खूबसूरत रेवती का चेहरा घूम रहा था। उसी के ख्यालों में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह उठकर मैं तैयार हुआ, नाश्ता किया, डिब्बा लिया और ऑफिस चला गया। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि रेवती मुझसे पहले ही ऑफिस पहुंच चुकी थी और अपनी जगह बैठी थी। फिर मैंने उसे काम का पूरा स्वरूप समझाया। मैंने उसे अपनी असिस्टेंट के तौर पर रखा था, इसलिए उसे हमेशा मेरे साथ रहना पड़ता था। हर काम मेरे साथ ही करना होता था। वह बहुत ईमानदार थी। हर काम बेहद जिम्मेदारी से करती थी। कभी भी लापरवाही नहीं करती थी। मेरी मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, शेड्यूल सब कुछ वह मैनेज करती थी। सारी चीजें समय पर होती थीं। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे। उसका स्वभाव मुझे बहुत पसंद आने लगा। उसके आने से मेरा काम हल्का हो गया था, क्योंकि उससे पहले मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं थी और मुझे बहुत दबाव में काम करना पड़ता था। लेकिन अब रेवती ने मेरे आधे से ज्यादा काम का बोझ अपने कंधों पर ले लिया था। मैं उसे बाहर की मीटिंग्स में भी अपने साथ ले जाने लगा। जब भी किसी दूसरी कंपनी के साथ मीटिंग होती, हम दोनों कार से निकलते। वह हमेशा मेरे बगल में आगे बैठती और कभी कभी चोरी चोरी मेरी ओर देखती।
उसका यह अंदाज मुझे बहुत भाता था। उसका बोलना, उसका मुस्कुराना धीरे धीरे मेरे दिल में जगह बनाने लगा था। एक दिन मैंने रेवती को पास के एक कॉफी शॉप में ले जाने का सोचा। वह पहले मना कर रही थी, लेकिन मेरी जिद के बाद हम दोनों कैफे में चले गए। हमने ठंडी कॉफी मंगवाई और साथ में बैठकर बातें की। अब मुझे उसकी आदत सी हो गई थी। उसके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता था और बार बार उसकी याद आने लगी थी। एक बार मैं बीमार पड़ गया। मैंने रेवती को फोन किया और कहा कि मुझे तेज बुखार है और 2-3 दिन ऑफिस उसे अकेले संभालना होगा। वह तुरंत तैयार हो गई। लेकिन मेरी तबीयत सुनकर अगले दिन सुबह सुबह ही रेवती अपनी मां के साथ मेरे घर आ गई। दोनों ने मेरी खैरियत पूछी, मेरा हाल जाना। रेवती ने तो पूरी तरह मेरी देखभाल करना शुरू कर दिया था। वह दिन में ऑफिस संभालती और शाम को सीधे मेरे घर आकर मुझे दवा देती, मेरा हाल पूछती और मेरी सेवा करती। उसकी इस सच्ची देखभाल से मेरा स्नेह उसके प्रति और भी गहरा हो गया। 3-4 दिन में जब मैं ठीक हो गया तो ऑफिस जाने लगा। मैंने दिल से रेवती का धन्यवाद किया और उसका वेतन भी बढ़ा दिया। इससे रेवती और उसकी मां दोनों बहुत खुश हुईं। कुछ दिन बाद ऑफिस की एक बड़ी मीटिंग थी, जिसके लिए मुझे और रेवती को बाहर जाना था। यह 2 दिन का प्रोग्राम था। मैंने रेवती से कहा कि हमें बाहर जाकर 2 दिन ठहरना पड़ेगा। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर हामी भर दी। हम मेरी कार से निकले। रास्ता लंबा था और रेवती मेरे बगल में बैठी थी। मैंने कार में रोमांटिक हिंदी गाने बजा रखे थे। उन्हें सुनकर रेवती हल्की सी शर्मा रही थी और कभी कभी चोरी से मेरी तरफ देख लेती थी। मेरा पूरा ध्यान उसी पर था। उसके साथ कार में सफर करना मुझे बेहद अच्छा लग रहा था। शाम तक हम मीटिंग की जगह पहुंचे और एक होटल में ठहरे। मैं उसके लिए अलग कमरा लेने वाला था, लेकिन उसने खुद कहा, बेवजह खर्च मत कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम दोनों एक ही कमरे में रुके। कमरे में 2 अलग अलग बेड थे। रात को खाना खाने के बाद हम दोनों ने बहुत देर तक बातें की। फिर हम अपने अपने बेड पर सोने चले गए। लेकिन मेरे मन में बार बार यही विचार घूम रहा था कि आज मैं और रेवती एक ही कमरे में हैं। मेरे दिल में हलचल हो रही थी। मुझे रेवती से बहुत लगाव होने लगा था। मैं कुछ देर उसे देखता रहा। वह गहरी नींद में थी और उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर एक पल के लिए मन हुआ कि उसके होठों पर हल्का सा चुंबन ले लूं। लेकिन तभी मेरे सामने उसकी मां राधाबाई की छवि आ गई। मैंने सोचा, किसी की मासूमियत और विश्वास का फायदा उठाना बिल्कुल सही नहीं है। उस रात कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मन में बस एक ही ख्याल था, रेवती अब मेरे जीवन में कितनी गहरी जगह बना चुकी है। मैंने सुबह सुबह अपना सामान ठीक किया। रेवती नहाने के लिए बाथरूम में गई हुई थी। मैंने उससे कहा, मैं थोड़ा बाहर टहल कर आता हूं। यह कहकर मैं बाहर निकल गया और कमरे को लॉक कर दिया, क्योंकि हमारे पास एक ही चाबी थी। एक काफी देर बाद जब मुझे लगा कि अब रेवती तैयार हो गई होगी, तो मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने देखा कि रेवती अभी अभी नहाकर बाहर निकली थी और उसने सिर्फ एक तौलिया लपेटा हुआ था। उसके गीले बालों से पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही थीं। मैं उसे देखता ही रह गया। हमारी नजरें मिलीं और उसने झट से अपनी नजरें झुका लीं। उस पल वह मुझे बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके भीगे हुए बाल, उसके चेहरे की चमक, सब कुछ जैसे किसी सपने जैसा था। मैं कुछ देर उसे निहारता रहा, फिर अचानक होश आया और मैं बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कपड़े बदल ली। जब मैं दोबारा कमरे में लौटा तो वह बेड पर बैठी थी। मैं उसके पास जाकर बैठा, पर वह मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुमने बहुत समय लगा दिया तैयार होने में। मुझे लगा तुम तैयार हो चुकी हो, इसलिए मैं अंदर आ गया। उसने मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरी भी गलती थी, मुझे भी बाहर आते समय ध्यान रखना चाहिए था। इतना सुनते ही हम दोनों हंस पड़े और फिर नाश्ता करने बाहर चले गए। दिन भर मीटिंग अटेंड की और कंपनी को एक बहुत बड़ी डील मिली। मैं बेहद खुश था। शाम को मैंने रेवती को एक शानदार होटल में खाने पर ले गया। उसने ऐसा होटल शायद पहली बार देखा था। वहां हम दोनों ने साथ बैठकर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाए और फिर कमरे में लौट आए, क्योंकि अगले दिन सुबह हमें वापस निकलना था। मीटिंग की थकान के कारण हम दोनों बहुत थक गए थे। कमरे में आकर बेड पर बैठे और मीटिंग की सफलता पर बातें करने लगे। रात लगभग 10 से 30 बज रहे थे। रेवती उठी और सोने की तैयारी करने लगी। वह जैसे ही पीछे मुड़ी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से मेरी ओर देखा और सिर झुका लिया। मैंने कहा, मेरी ओर देखो। जब उसने नजरें उठाईं तो हमारी आंखें आपस में मिल गईं। मैंने धीमी आवाज में कहा, रेवती,
मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह बोली, कहिए। रेवती, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम ईमानदार हो, बिल्कुल अपनी मां की तरह। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। कुछ पल वह चुप रही, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं भी खड़ा हो गया। वह धीरे से आगे आई और मुझे गले लगा लिया। मेरी बाहों में वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, मुझे भी आप बहुत पसंद हैं, पर कहने की हिम्मत कभी नहीं हुई। वो रात मेरे लिए बेहद खास थी। कंपनी को बड़ी सफलता मिली थी और उसी रात रेवती ने भी मुझे अपना दिल और अपना हाथ दे दिया। अगले दिन हम वापस लौट आए। रास्ते में सबसे पहले मैं उसे उसके घर छोड़ने गया। उसकी माँ घर पर थी। उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई। मैंने कहा, माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो बोली, बोलो बेटा। मैंने साफ साफ कहा, मुझे रेवती से शादी करनी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। अगर आप राजी हों तो। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने रेवती की ओर देखा। रेवती ने शर्माकर आंखें नीचे कर ली। मां ने खुशी से हामी भर दी। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। आज मैं और रेवती बहुत खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और अब तो रेवती मां बनने वाली है। उसके गर्भ में हमारा प्यार, हमारी नई जिंदगी पल रही है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है, प्यार कभी भी रूप, पैसा या हालात पर नहीं देखता। प्यार आत्मा से आत्मा का रिश्ता होता है। जब दो लोग दिल से एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं तो समाज, दूरी, दर्जा कुछ मायने नहीं रखता। रेवती और मेरी प्रेम कहानी यही बताती है कि जब भावनाएं सच्ची हों और मन साफ हो तो किस्मत भी रास्ता बनाती है और रिश्ता उम्र भर टिकता है। दोस्तों, ये मेरी कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसने मेरा जीवन बदल दिया और शायद आपकी सोच भी बदल दे। अगर कहानी दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार और आशीर्वाद कमेंट में दीजिए, क्योंकि आपकी एक मुस्कान भी किसी की कहानी को खूबसूरती दे सकती है।